नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभम संबारे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा क्लस्टर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में और उसके अंडर आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय पेरेंटल प्रोडक्ट? पेरेंटल प्रोडक्ट क्या होता है? पेरेंटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमें इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलरली दिए जाते हैं इंजेक्शंस के थ्रू। पेरेंटल प्रोडक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जैसे कि प्रीफिलिंग ट्रीटमेंट, वॉशिंग ऑफ कंटेनर्स एंड enclosures, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, फिलिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एम्पल्स एंड वायल्स एंड इन्फ्यूजन फ्लूइड, लियोफिलाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल पाउडर। सो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेरेंटल प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट इज प्री-फिलिंग ट्रीटमेंट। प्री-फिलिंग मीन्स बिफोर द फिलिंग। कोई भी पेरेंटल प्रोडक्ट कंटेनर में भरने से पहले जो ट्रीटमेंट हम कंटेनर को देते हैं उसे हम प्री-फिलिंग ट्रीटमेंट कहते हैं। प्री-फिलिंग ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट बाय 3 मेथड्स। फर्स्ट इज वॉशिंग, सेकंड इज क्लीनिंग एंड थर्ड इज स्टरलाइजेशन। सो सेकंड टॉपिक है वॉशिंग ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। वॉशिंग ऑफ कंटेनर्स बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अनयूज कंटेनर जो होते हैं उसमें डस्ट, डेब्रीज, फाइबर्स, केमिकल फिल्म होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में उस कंटेनर में आ जाते हैं। तो इन कंटामिनेशन को कम करने के लिए स्पेशली बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए हम एक ही इक्विपमेंट यूज करते हैं। इस स्लाइड में आपको कंटेनर वॉश करने वाली मशीन दिख रही है जिसकी स्पीड 1000 कंटेनर पर हावर है। इसे ऑटोमेटिक वॉशर भी कहते हैं। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट साइकिल। ट्रीटमेंट साइकिल कंटेनर की कंडीशन के अनुसार बदलती है। जो लूज डेब्रिस होते हैं वो निकाले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विगरस राइजिंग ऑफ वाटर। इस कंडीशन में डिटर्जेंट यूज रेयरली करते हैं क्योंकि कई बार कंटेनर में डिटर्जेंट के रेसिड्यू रह जाते हैं और ओनली न्यू कंटेनर पेरेंटल के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ क्लोजर्स। रफ, इलास्टिक एंड कन्वोल्यूटेड सरफेस वाले रबर क्लोजर क्लीन करने के लिए डिफिकल्ट होते हैं तो उसके लिए नॉर्मल प्रोसीजर यूज करते हैं जिसमें क्लोजर को डिटर्जेंट या माइल्ड वाटर सॉफ्टनर में मिलाए हुए गर्म पानी में एजिटेट किया जाता है और उन क्लोजर को इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जब तक वो यूज के लिए रेडी ना हो तब तक प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। थर्ड टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन में लिक्विड, सॉलिड और गैस इनको दूसरे लिक्विड फेज में डिसॉल्व करके बनाया जाता है। ज्यादातर सॉल्यूशन अनसैचुरेट होते हैं। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो सॉल्यूशन में उसके सोल्यूबिलिटी लिमिट्स से कम होता है। सॉल्यूशन डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाइड किए जाते हैं जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस, फिजिकल स्टेट, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट एंड पार्टिकल साइज। कुछ सॉल्यूशन साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर क्लासिफाइड किए जाते हैं जैसे कि ओरल सॉल्यूशन, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, टॉपिकल सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो कंपोजिशन के बेस पर क्लासिफाइड किए जाते हैं जैसे कि सायरप, एलिक्सर, स्पिरिट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने की डिफरेंट प्रोसीजर है जो इन 3 मेन कैटेगरी में आती है।
First is simple solution, second is solution by chemical reaction, and third is solution by extraction. सो सिंपल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और सोल्यूट डिसॉल्व होने पर उसमें सॉल्वेंट ऐड करके वॉल्यूम मेकअप करते हैं. सॉल्वेंट कंटेन्स अदर इंग्रेडिएंट that are solubilize and stabilize active ingredient. Example, calcium hydroxide topical solution and sodium phosphate oral solution. Next है suspension. What is mean by suspension? Suspension is the two-phase system consisting of an undissolved or immiscible material dispersed in vehicle. Then composition of suspension. सस्पेंशन जो होता है वो किन चीजों को मिलाकर बनाया जाता है. फर्स्ट है लिक्विड, सेकंड सस्पेंडिंग एजेंट, थर्ड वेटिंग एजेंट, फोर्थ पॉलीमर, फिफ्थ बफर्स, सिक्स फ्लेवर्स, सेवन प्रिजर्वेटिव्स, एट कलर्स एंड एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन बनने के लिए फर्स्टली प्रॉपर साइज के पार्टिकल लेने पड़ते हैं जो कि एक टिपिकल माइक्रोमीटर रेंज में होने चाहिए. उसके बाद पार्टिकल की साइज कम करने के लिए ड्राई मिलिंग करते हैं. पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के लिए इम्पैक्ट मिल, हैमर मिल यूज करते हैं. फाइनल प्रोडक्ट की जो रेंज होती है वो है 10 to 50 माइक्रोमीटर. पार्टिकल साइज कम करने के बाद ड्रग पाउडर वाटर मिसिबल सॉल्वेंट से वेटेड और मॉइस्चराइज करते हैं. जैसे कि ग्लिसरीन अल्कोहल से मॉइस्चराइज करते हैं क्योंकि वो इंटरफेशियल टेंशन कम करते हैं. देन सस्पेंडिंग एजेंट एक्वस मीडियम में ऐड करते हैं और वाटर से वॉल्यूम मेकअप करते हैं. फोर्थ है फिलिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एम्पुल्स, वायल्स एंड इन्फ्यूजन फ्लूइड. कंटेनर में प्रोडक्ट फिल करते दौरान कंटामिनेशन प्रिवेंट करना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली जब प्रोडक्ट फिल्ट्रेशन से स्टरलाइज किया हो और कंटेनर स्टरलाइज ना हो. इस प्रोसेस को हम असेप्टिक फिल कहते हैं. इस प्रोसेस में मिनिमम एक्सपोजर टाइम लेते हैं, मतलब इसको जल्द से जल्द भरा जाता है ताकि इन्वायरमेंट में इसका कांटेक्ट ना हो और कंटामिनेशन कम हो. ये प्रोसेस लैमिनार एयर फ्लो इन असेप्टिक एरिया में किया जाता है. नेक्स्ट, फिलिंग ऑफ लिक्विड. फिलिंग ऑफ लिक्विड is carried out by three methods. First is volumetric filling, third is time or pressure dosing, third is net weight filling. Next है फिलिंग ऑफ एम्पुल्स. इस स्लाइड में आपको ऑटोमेटिक एम्पुल फिलिंग मशीन शो की है. देन नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ सॉलिड. जब हम कोई भी स्टेराइल पाउडर कंटेनर में भरते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक, तो उसका फ्लो लिक्विड जैसा नहीं होता, उसका फ्लो इरेगुलर होता है. उसके बाद कंटेनर की जो ओपनिंग होती है वो लार्ज होती है, उसके वजह से स्पॉइलेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन उसका फ्लो रेगुलर ना होने से वो जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाती है. नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ एम्पुल्स, वायल्स एंड इन्फ्यूजन फ्लूइड. फिल्ड कंटेनर जल्द से जल्द सील करते हैं ताकि उसमें कंटामिनेशन ना आए. ग्लास नेक मेल्ट करके एम्पुल सील करते हैं. सीलिंग करने के दो टाइप है. फर्स्ट इज टिप सील एंड अनदर इज पुल सील. टिप सील ऑल्सो नोन एज बीड सील. अगर कोई एम्पुल कंप्लीटली सील ना हो तो उसे हम लिकर बोलते हैं. वायल्स, प्लास्टिक एंड ग्लास बॉटल्स हम रबर क्लोजर से क्लोज करते हैं और इन्हें हेपा फिल्टर के अंदर क्लोज करते हैं ताकि हम इसे कंटामिनेटेड ना होने दें. नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ एम्पुल्स. इस स्लाइड में आपको
एम्पुल सील करते हुए एक मशीन दिख रही है। देन नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ वायल्स। इस स्लाइड में आपको वायल्स सील करते हुए एक मशीन दिख रही है जो कि रबर के ऊपर एल्यूमिनियम कैप भी सील कर रही है। फिफ्थ पॉइंट है लियोफिलाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल पाउडर। बहुत से पेरेंटल प्रोडक्ट और मेनली बायोफार्मास्यूटिकल्स सॉल्यूशन फॉर्म में स्टेबल नहीं होते, तो ऐसे ड्रग को ऐसे चेंबर में प्लेस करते हैं जहां फ्रीजिंग एंड ड्राइंग का कंबाइन इफेक्ट दिया जाता है एट लोअर अंडर प्रेशर। यहाँ पर सोल्यूट में से सॉल्वेंट और मॉइस्चर रिमूव किया जाता है। इसे फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको फ्रीज ड्राइंग चेंबर दिख रहा होगा। इसी के मदद से लियोफिलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। देन एडवांटेजेस ऑफ लियोफिलाइजेशन। इट्स गुड फॉर ऑक्सीजन एंड एयर सेंसिटिव ड्रग। इसमें प्रोडक्ट विदाउट टेम्परेचर बढ़ाए ड्राई होता है। ये स्टेरिलिटी मेंटेन करता है। ये सब इसके एडवांटेजेस है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि इसमें वोलाटाइल कंपाउंड रिमूव हो सकते हैं। ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है और अलग अलग ड्रग की स्टेबिलिटी अलग अलग होने से इसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ सकते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर मेकिंग अ नोट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।